गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज आषाढ़ महीना का पूर्णिमा है और आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन पर अपने गुरुजनों को याद करते हैं। वो गुरु जिनके ज्ञान से हम लोग अपने जीवन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हम कुछ ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। अगर गुरु पूर्णिमा के इतिहास को देखें तो जो पौराणिक अवधारणाएं हैं उसके अनुसार आज ही के दिन आदि गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, चारों वेदों के रचयिता थे, 18 पुराण हैं उसके रचयिता थे। उस वेद व्यास का आज ही के दिन जन्म हुआ था और चूँकि आषाढ़ महीना के पूर्णिमा को जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन को ही उनकी प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। लेकिन अगर हम बौद्ध परंपरा को देखें तो उसके अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो 5 शिष्य को दिए थे, वो आज ही के दिन दिए थे। तो ये बौद्ध की परंपरा है जिसके अनुसार बुद्ध पूर्णिमा आज के दिन को मनाया जाता है। उसी ढंग से जैन का भी अपना एक इतिहास रहा है। कुल मिलाकर देखें तो सभी पंथों में, सभी मजहबों में गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो भारत की जो प्राचीन संस्कृति काफ़ी गौरवशाली है। गुरु शिष्य और ज्ञान के बीच में सेतु का काम करते हैं। जो ज्ञान है, ज्ञान की प्रकाश को बच्चों तक ले जाते हैं, अपने शिष्य तक ले जाते हैं। और गुरु शब्द का अगर अर्थ हम देखें तो उसका अर्थ में ही उनकी महिमा सन्निहित है। गुरु का अर्थ ही होता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, वही तो गुरु है। तो गुरु पूर्णिमा 2 शब्दों से बना है। अगर हम इसके शब्द को देखें तो गुरु पूर्णिमा 2 शब्द से बना है। गुरु और पूर्णिमा, मतलब जहाँ गुरु है वहाँ पूर्णिमा की तो चांदनी होगी ही। तो जहाँ गुरु रहेंगे वहाँ अंधकार भला कैसे हो सकता है। वहाँ तो पूर्णिमा की रात में, जैसे पूनम की रात में जैसे चांद की धवल चांदनी से पूरा संसार जगमग होता है, उसी तरह से गुरु की कृपा से जिनको अच्छा गुरु मिल गया, उनके जीवन में उसी तरह से हमेशा प्रकाशवान रहता है, प्रकाशित रहता है। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गुरु अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपना हर चीज़, वो एक एक चीज़ देकर शिष्य के अंदर वो अपनी अच्छी अच्छी आदतों को समाहित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हमारा जो शिष्य है उसे क्या परेशानी है, उसे जीवन में क्या तकलीफ़ें होंगी, चाहे कोई विषय वस्तु है उसको समझने में कहाँ परेशानी हो रही है, और उन सब बातों को वो खोज कर, उनको ढूंढ कर उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तभी जाकर एक व्यक्ति एक अच्छा मानव संसाधन तैयार हो पाता है, एक अच्छा संस्कारवान व्यक्ति बन पाता है। तो गुरु की महिमा को हम लोग भुला नहीं सकते हैं, चाहे वो गुरुकुल की परंपरा हो। गुरुकुल की परंपरा और अभी जो प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी भी गुरु की, चाहे वो टेक्नोलॉजी कितना भी विकसित क्यों ना हो गया हो, लेकिन गुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है, वो अपने जगह पर विराजमान है और वो सब दिन बना रहेगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर भी है, और वो साक्षात परम ब्रह्म है, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान से हम लोग इस दुनिया में ईश्वर को जान पाते हैं कि ईश्वर क्या है, ज्ञान क्या है। चाहे जो भी ज्ञान अगर जीवन में हम लोग अर्जित कर पाते हैं वो गुरु की ही कृपा से है। तो इसलिए गुरु के प्रति हमेशा हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना है, उनके प्रति आदर का भाव रखना है, और उनके द्वारा जो बात बताई जाती है वो उनके जीवन का अनुभव उसमें सन्निहित रहता है, और वो हमेशा हमारी भलाई को चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका शिष्य कभी भी किसी संकट में पड़े या कि उसमें कोई तकलीफ़ हो या कोई ऐसी बात हो। चाहे गुरु जैसे भी हो, वो हमेशा आपको अच्छा देखना चाहते हैं, खुद से भी बेहतर देखना चाहते हैं। वो जहाँ पर हैं उससे आप अधिक सम्मानित व्यक्ति बन सकें, इनका प्रयास रहता है। इसलिए गुरु की बातों को ध्यान से मानें, और जो गुरुजनों के द्वारा आपको सिखाई जाती हैं बातें, उनको अपने जीवन में उतारें, सीखें, तभी जाकर जीवन सफल हो पाएगा। तो आइए आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे हम उन सब गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनकी शिक्षा को पाकर, चाहे वो
पहली गुरु हमारी माँ हो, तब से लेकर प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, चाहे जीवन में जितने भी गुरु मिले हैं, सबों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हम आज उन्हें याद करें, जिनकी कृपा से हम इस जगह पर पहुँचे हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और उन्हीं की कृपा से हम आगे की भी मंजिल तय कर पाएंगे। तो गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आज दिन है। आज के दिन का किसी भी दिन से हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। तो हम गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें, आदर का भाव रखें, और उनके द्वारा जो भी ज्ञान की रोशनी दी जा रही है, उनके द्वारा जो भी अच्छी चीज़ सिखाई जा रही है, उनका अंतःकरण से स्वीकार करें। धन्यवाद।